जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कल हमने घोड़े दौड़ाए थे, ज़रा आखिरी आधे घंटे में काम किया था। थोड़ी सी रिवीजन रीकैप कि हमने क्या काम किया था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2-3 फार्मूलाज जस्ट सीखे थे, बस उन फार्मूलाज की रिवीजन की थी। हमने ये देखा था कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। रेजिडुअल वैल्यू एक्चुअल में कुछ पुराना एसेट, उसकी आज अगर उसको बेचा जाए सिमिलर एसेट, तो वो होती है। आम जनरली हम क्या बोलते हैं, हम आम जनरली बोल देते हैं कि ये जो हमने एसेट ख़रीदा ये यूज़फुल लाइफ के बाद कितने में बिक जाएगा। इन रूटीन में हम आम तौर पर ये बोल देते होते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन के अंदर 2-3 वैल्यूज़ दे देगा और कहेगा अब बताओ इसमें से कौन सी रेजिडुअल वैल्यू है, तो फिर हम जेन्युइन कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे कि एक सिमिलर एसेट जिसकी आज क्या प्राइस है उस यूज़फुल लाइफ के मुकम्मल होने पर, तो वो जेन्युइन कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएगा काम। उसकी लॉजिक भी मैंने आपको बताई थी कि हम जो कॉस्ट ले रहे होते हैं वो भी आज की है, जो यूज़फुल लाइफ है वो भी हमने आज डिटरमिन की है, तो रेजिडुअल वैल्यू भी आज की ही होनी चाहिए है। ये इसकी थोड़ी बहुत लॉजिक आ गई। ये हमारा डेप्रीसिएशन का फार्मूला था। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। ये 1 साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करता है। और अगर हमारा एसेट मिड ऑफ द ईयर में ख़रीदा जाए तो फिर हम इसको n/12 या फिर रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरी लॉजिक आप लोगों को ये मैंने बताई थी कि हमने लाइक विद लाइक चलना होता है इस फार्मूले के अंदर। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूज़फुल लाइफ। अगर लाइफ हमें ईयर्स में दी होगी तो रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज भी क्या होगा, ईयर्स में होगा। अगर लाइफ हमें यूनिट्स में दी होगी तो रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज भी यूनिट्स में होगा। अगर लाइफ हमें सम ऑफ डिजिट्स में दी होगी तो रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज भी सम ऑफ डिजिट्स नहीं, डिजिट, रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट होगा। तो ये 3 फार्मूलाज एक ही तरह से चलते हैं, लिहाजा टेंशन लेने की इनको ज़रूरत नहीं है कि कोई डिफरेंट फार्मूला आ गया। हमें अक्सर यही महसूस होता है पता नहीं क्या फार्मूला है, लेकिन असल में वो एक ही फार्मूला है जो कि क्या होता है, चेंज हो रहा है। एक चीज़ इधर चेंज होने से इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको क्या लें न्यूमिनेटर बोलते हैं। तो दोनों जगहों पे क्या है, लाइक विद लाइक चल। इधर लाइफ यूनिट्स में लेंगे तो इधर भी यूनिट्स में ले लेंगे, इधर लाइफ मंथ्स में लेंगे तो इधर भी मंथ्स में आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ इसका ख़ास ख्याल रखेंगे तो फिर बात ज़हन में ज़्यादा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो ये हमने कल सीखा था। हमने स्ट्रेट लाइन से इसको कैलकुलेट करके देखा था और देखा था कि यहाँ पर अगर हम ईयर्स लेते हैं तो हमें 9/12 करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर यही चीज़ हम मंथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं 60 मंथ्स, तो यहाँ पर क्या लेने हैं 9 मंथ्स। 9/12 नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, मंथ्स में यहाँ पे दिया गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में आ गए तो यूनिट्स दिए हुए थे 50,000 और इस साल में कितने यूनिट्स यूज़ किए, जो सा भी साल आप कर रहे हो वो आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो गया। सम ऑफ डिजिट्स के अंदर हमने इसी फार्मूले को अगर ज़्यादा तौर पर लिखें, अलग से करके लिखें, तो कॉस्ट माइनस
रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट। इसको हम रिमेनिंग लाइफ भी बोल सकते हैं। जितना रिमेनिंग लाइफ होगा वो आपकी उस साल का क्या होगा, डिजिट होगा। इसमें हमने 2023 की डेप्रिसिएशन निकाली थी। इसमें हमने कहा था टोटल सम इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर इनटू ये पहले साल का डिजिट। पहले साल के स्टार्ट में हमारी यूजफुल लाइफ के बराबर ही रिमेनिंग लाइफ होगी। फिर एक एक साल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर मैंने आपको 2026 बोल दिया था, तो लाइफ टोटल 2023 के स्टार्ट में या 2023 में 5 साल रखी थी, तो 23 गया, 24 गया, 25 गया, 3 साल गुजर चुके हैं। तो 5 साल में से 3 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 2। तो रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट क्या बन गया, 2। ठीक, ये एज इट इज रहेगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। हाँ, आपने अच्छा एक फार्मूला भी याद किया हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तरीकाकार हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट भी जल्दी से मालूम कर सकते हैं। 1, 2, 3 साल गुजरे, चौथे साल का डिजिट 2। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप क्या करके आइएगा, यही क्वेश्चन है। कॉस्ट भी पता है हमें 4 लाख, रेजिडुअल वैल्यू भी पता है हमें 20,000, लाइफ भी पता है हमें 5 साल। इसका आप डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट किया जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और दूसरा काम कीजिएगा क्या, उसकी कैलकुलेशन करके आइएगा। आई जस्ट वांट टू सी कि कौन किस किस तरीके से मेथड कर रहा है। कुछ बच्चों का मैंने देख लिया जी, बच्चों आपने किया, मैं जस्ट मेथड देखना चाहता हूँ, किया हुआ, कोई मसला नहीं है, कंफर्मेशन की तो टेंशन ही नहीं है। चलो ले जी, तो जो सा होमवर्क था उससे आगाज़ करेंगे। सम ऑफ ईयर डिजिट की भी बात करेंगे, फार्मूले की जो यूज़फुल लाइफ की है। कल ज़रा से मैंने घोड़े दौड़ा दिए थे, जल्दी जल्दी काम करवाया था, आज बड़े सुकून से काम करवाऊंगा। कल तो आधा घंटा था बस, मैं कहा ठीक स्पीड थी, रिवीजन थी, ITA की रिवीजन थी। मैं तो FAR1 पढ़ा ही नहीं रहा था, कल क्या करवा रहा था, PRC 4 की रिवीजन करवा रहा था। चलें जी, कॉस्ट कितनी है जी क्वेश्चन में, 4 लाख। क्या पेपर में 4 लाख लिखना ज़रूरी है मुकम्मल तौर पर? पहला सवाल मेरा आपसे, क्या हम कॉमन ले सकते हैं अपना काम रिड्यूस करने के लिए? तो मेरे नज़दीक आपको क्या कर देना चाहिए, रुपीज़ 1000 में 400 लिख देना चाहिए। इससे काम आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हुए कैसे आपने डील करना है? क्या क्वेश्चन आपके पास हार्ड फॉर्म में पेपर होता, अनलेस एंड अनटिल की कोई रिमोट प्रोक्टरिंग पे दे रहा हो, तब तो हार्ड फॉर्म में होता है ना आपके पास। क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है, तो मैं क्या क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही अपनी आसानी के लिए 3 सफ़र उड़ा दूँ? जिस भी जगह पर 3 सफ़र दिए हुए हैं, अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्यों जी, जितने भी रुपीज़ थे मैंने क्या किया, उसको 3 सफ़र क्या कर दिए, पढ़ा दिया, और मैंने अपना क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर दिया है, रुपीज़ इन थाउजेंड्स कन्वर्ट कर दिया। ये हो गई एक एग्जामिनेशन, छोटी सी एग्जामिनेशन टेक्निक, अपना टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करने की। हमने अपने लिए काम करना है, ठीक। तो ये जजमेंट करनी होती है, आपने रुपीज़ इन मिलियन काम करना है, रुपीज़ इन थाउजेंड्स काम करना है, रुपीज़ में काम करना है, किस में करना है। रेजिडुअल वैल्यू क्या है बेटा, उधर से घूम के इधर आ जाए। चले, रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 20।
और यूजफुल लाइफ कितनी थी? 5 ईयर्स। अच्छा, अब जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो फिर हम क्या कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर ये 400 है, एंड पर ये 20 रह जाएगा जैसे भी मैयर हुआ है। एंड पर क्या रह जाएगा? ये 20 रह जाएगा जिसने डेप्रीशिएट नहीं होना है। एक वर्ड पढ़ा था हमने, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इसको हम बोलते होते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। ऐसी अमाउंट जिसने डेप्रीशिएट होना है। तो कॉस्ट हमारी 400 थी, रेजिडुअल वैल्यू 20 थी, इसका मतलब डेप्रीशिएट जो होना है वो 380 ने होना है, 20 ने डेप्रीशिएट नहीं होना, बच जाना। ठीक, ये 20 बच जाएगा अल्टीमेटली कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। यहाँ पे 0 टाइम है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गई डेप्रीशिएबल अमाउंट का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमने एक फार्मूला सीखा हुआ है डेप्रीसिएशन के रेट का अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 1 माइनस क्या जी, याद है कुछ? एन रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अब एन को क्या बोलते होते हैं आप? लाइफ। मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज भी करने लगा हूं। अगर मैं इसको कह दूं कि ये रिमेनिंग लाइफ है, या फिर इसको रिमेनिंग लाइफ नहीं बोलते, अरसा जितना यूज़ हुआ या होना है। अगर मैं इसको बोलूं कि जितना अरसा इसने यूज़ होना है, तो वही यूज़फुल लाइफ वही होगी ना। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है जी? रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा चले मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। ये बच जाने वाली वैल्यू है, इसका तो पता ना, ये बच जाने वाली वैल्यू को आपने क्या सीखा हुआ है? कौन सी वैल्यू होती है? स्क्रैप वैल्यू। और क्या इसको बोल जाएंगे? कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और। चले मैं एक और अंदाज से बताता हूँ। क्या 5 सालों की डेप्रीसिएशन 380 होगी? 5 सालों की, 5 ईयर्स डेप्रीसिएशन ऑफ 5 ईयर्स, क्या 380 होगी? तब भी 20 आएगा जी, बता दें। तो फिर कह सकता हूँ कि ये अल्टीमेटली WDV होगी या फिर कैरिंग अमाउंट होगी। अगर मैं WDV लिख दूं यहाँ पर या कैरिंग अमाउंट CA लिख दूं, तो किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को? जी जनाब नेट बुक वैल्यू। और कोई चीज़? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ना बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों से जब पढ़ कर आते हैं ना, तो किसी की आदत होती है कुछ लिखने की, किसी की कुछ लिखने की। जस्ट क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है। एक ही चीज़ को WDV भी बोलते हैं, उसी को ही कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, उसी को ही नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अंडरस्टैंडिंग में? क्या बोल सकता हूँ जी कि 5 साल बाद जो मेरी कैरिंग अमाउंट होगी वो कितनी होगी?
20 के बराबर होगी, ऐसे ही है। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ना सबकी पहले से। अच्छा, तो फिर क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये बच जाने वाली WDV है, WDV आफ्टर सम ईयर यूज्ड, बोल सकता हूं। असल में मसला ये है कि R1 में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अप्लाई किया जा रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा हुआ। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको तो शायद इस कॉन्सेप्ट का पता होगा। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको मैंने साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स को भी साथ लेकर चलना है जो बाद में जाके क्या होने हैं, अप्लाई होने हैं, और उनकी लॉजिक भी साथ साथ पता होनी चाहिए। और कह सकता हूँ ये जो कॉस्ट है ये ऐसी वैल्यू है जो कि स्टार्ट में ही आती है और जिसके हम डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक हो गया। अब आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 5 साल इसे यूज़ करेंगे तो WDV 20 हो जाएगी। क्या आ जाएगी? WDV मेरी 20 हो जाएगी जो कि रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। असल में जेन्युइनली कॉन्सेप्ट WDV का है, चूंकि एंड पर उसी ने बच जाना है, इस वजह से डायरेक्टली फार्मूले में क्या लिखा जाता है? WDV। अभी मैं इसको थोड़ा जब एलोबरेट करूंगा तो दूसरे फार्मूले को भी मैं लिखूंगा आपके साथ। कॉस्ट कितनी है जी? 400। कोई रेट कैलकुलेट किया होगा मुझे? 45.07 0.45 बिल्कुल ऐसे ही 0.45। ये लें जी 0.4507। अब ठीक है जी बेटा जी, ठीक है जी 4507 इक्वल टू 45.07%। लें जी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। अब हमने अपने अंदाज को क्या करना है? आसान करना है और शॉर्ट से शॉर्ट करना। ठीक, जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं हमने अपने काम को शॉर्ट करना है, बस ये हमने सीखना। लें जी, अब आपको मैंने कहा था कि काइंडली WDV कैलकुलेट करके ले आइएगा। ठीक, कुछ बच्चों ने तो इसी अंदाज से कैलकुलेट किया जिस अंदाज से मैं करने लगा हूँ, और कुछ बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अब सबको एक ही तरीका कार आ जाएगा इंशाल्लाह। ये सीखूँ अभी। लें जी, 3 किस्म के कॉलम फ़िलहाल बनेंगे हमारे। एक बनेगा डेट का, एक बनेगा डिस्क्रिप्शन का, और एक बनेगा रुपीज़ थाउजेंड्स का। ठीक है जी। फिर मैंने आपको कहा था मैं इसका भी मज़ीद आगे शॉर्टकट्स आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। कॉस्ट कितनी है हमारी और ख़रीदा कब था? जी 1 अप्रैल 23 को ख़रीदा था हमने। आसानी के लिए मैं 1 जनवरी वापस लेने लगा हूँ। आप लोगों ने किस तरह से किया कैलकुलेट? 1 जनवरी के हिसाब से किया। ले जनाब 1 जनवरी के हिसाब से कर देते हैं, आसानियाँ पैदा कर देते हैं। बाद में मुश्किलात की तरफ बाद में आएंगे। पहले ज़रा आसान तरीका कार सीख लें, फिर मुश्किल, और फिर उससे मुश्किल। 1 जनवरी के हिसाब से आप लोगों ने काम किया 1 जनवरी
23 को ख़रीदा था, 20 को ख़रीदा था, 23 को ख़रीदा था। कॉस्ट हमारी हो गई कितनी, 400। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? WDV ओपनिंग इनटू रेट इनटू N/12। अगर मैं सिर्फ एक ही फार्मूले को लेकर चलना चाहूँ तो मैं सिर्फ इस फार्मूले को बेस बनाकर चल सकता हूँ। क्या लिखा मैंने? WDV या नेट बुक वैल्यू ओपनिंग इनटू रेट इनटू रेट। क्यों बोल रहा हूँ ये? क्या आपने एसेट अकाउंट बनाया होगा? भाई अकाउंटेंट ने बनाया होगा ना। 1 जनवरी 23 को BD आ रहा होगा नील, एंट्री पास हुई होगी। कैसे क्या होती है वैसे एंट्री? खरीदें तो क्या एंट्री हो सकती है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल एंट्रीज? अब आपने मुझे सारी पॉसिबल एंट्रीज बतानी है। एसेट डेबिट और सबसे पहली तो ये हो गई आसानी से। दूसरी एसेट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, दूसरी भी हो गई। तीसरी एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, तीसरी भी हो गई। और एसेट डेबिट तेरी मेहरबानी है। वो एसेट क्रेडिट वाली कहानियाँ बाद में जाके पढ़ेंगे। एसेट ही डेबिट, एसेट ही क्रेडिट, वो बात की कहानी है। अभी सिर्फ PRC लेवल तक। ये क्या है? वो तो आगे जाके है, मैं PRC लेवल बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ वो तो पेएबल आ गया ना पहले से। चलो क्रेडिटर भी अगर मैंने मान लिया, हालांकि क्रेडिटर नहीं लिखते होते, क्रेडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओनली इन्वेंट्री होता है यूज़। क्या होता है? उधार पर अगर आप चीज़ लें, ऐसी चीज़ जो बाद में आपने रीसेल पर्पज़ के लिए ली है, तो उसका उधार जब होता है तो उसके सप्लायर को आप क्रेडिटर बोलते हैं। स्पेसिफिक टू दी इन्वेंट्री होता है। जो बाकी सारे हैं फिक्स एसेट और एक्सपेंसेस, उन सब के लिए पेएबल का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, चलें, आपने 3 बता दिए, चौथा मैं बता देता हूँ। आपने एसेट डेबिट कैश क्रेडिट बताया, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट बताया, एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट बताया, और एक जो अक्सर स्टूडेंट ज़हन में नहीं आता वो है एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट। क्या जी? एडवांस टू सप्लायर आप करते हैं, पहले एडवांस में पैसे देते हैं तो इसको बोलते हैं एडवांस टू सप्लायर। और इस तरह के कॉन्सेप्ट जो छुपे होते हैं, जो कम यूज़ होते हैं, उसकी तरफ एग्जामिनर ज़्यादा भागता भी है कई दफ़ा। तो आपकी एंट्रीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। एसेट डेबिट, कैश, पेएबल और एडवांस क्रेडिट। कैश या बैंक एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो एडवांस को ज़हन में रखिएगा, इन एडवांस पैसे दिए। बाकी की बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो 400 की आपने जब ये एक बात की, तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ आज 1 जनवरी 23 पर कैरिंग अमाउंट या WDV 400 ही है? कह सकता हूँ? अगर मैंने एक ही फार्मूले को ज़हन में रखना है तो मैं क्या कह सकता हूँ? 1 जनवरी 23 को कैरिंग अमाउंट क्या है? 400 ही है। क्योंकि 400 कैरिंग अमाउंट कैसे मालूम होती है जी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन करके 400 है, और आज अभी तो डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं की, तो हमारी नेट बुक वैल्यू या फिर WDV क्या हो जाएगी? 400 ही होगी। अगर मैंने सिर्फ एक फार्मूला रखना है, अगर 2 फार्मूलाज रखने हैं तो फिर कोई मसला नहीं है।
फिर पहले साल का क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंटू रेट इंटू n/12, और अगले सारे सालों के लिए क्या हो जाएगा, WDV ओपनिंग इंटू रेट इंटू n/12। n/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रेट है ये पर एनम होता है। क्या होता है जी, रेट होता है पर एनम, मींस पूरे एक साल का ही रेट होता है, इसमें कोई और चांस नहीं है, मंथ वगैरह का कोई चांस नहीं होता। ऐसे अगर मंथ वगैरह का कोई रेट दिया भी हुआ है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, एनम में कन्वर्ट कर लेना। चलें जी, अब फिर हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। पहले साल की डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 23। आप क्या करेंगे, इस 400 के ऊपर रेट लगा देंगे 0.4507 इनटू, इस साल में चूंकि 1 जनवरी है इस वजह से 12 महीने आउट ऑफ 12 आ रहे हैं। ये लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मिड ऑफ द ईयर में आ जाएगा, 1 अप्रैल को आ जाता है, फिर ज़रूरी हो जाएगा 9/12। क्या आंसर आया जी, 180.28। पॉइंट्स को अब मैं क्या करता हूँ, गायब कर देता हूँ। ठीक है, 400 में से 180 गए, बाकी जी। चलें, आपने बाद में मुझसे लड़ाई करनी है, लिहाजा 180 पॉइंट ठीक है जाने देते हैं, ताकि लड़ाई बाद में ना पैदा हो। 219.72, ये क्या चीज़ आ गई, WDV, किस तारीख की, 31 दिसंबर 23। डन, कोई मसला तो नहीं। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का पक्का, तो अगले साल की जो ओपनिंग WDV होगी वो क्या होगी, 219.72 ही होगी ना। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग। तो फिर ये वाली जो ओपनिंग होगी इसी के ऊपर क्या लगेगा, रेट लगेगा। हम अगर ये वाली टेबल सीख लेंगे तो हमारा काफ़ी काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हम करते हैं 31 दिसंबर 24 की डेप्रीसिएशन, 219.72 इनटू 0.4507। अब इस साल के अंदर यही था ना, अब इस साल में n/12 करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 12 महीने ही हैं, पूरा साल ही है। पहले साल के अंदर मसला होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा भी है। अगले सालों में किसी हद तक आगे जाके मसला नहीं होता। चलें फिर बताएं, 99.03, ये क्या आ गया, WDV 120.69, 31 दिसंबर 24। वंस अगेन एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग होगा। आप ये काम करते जाएंगे और डेप्रीसिएशन मालूम करते चले जाएंगे। 120.69 इंटू 0.4507, 54.39। WDV 3 साल के बाद आ जाएगी 66.29। 31 दिसंबर 26 डेप्रीसिएशन 66.29 इंटू 0.4507, 29.88। जी अच्छा, WDV बताइए जी, 36.41 लेंगे। 31 दिसंबर 26। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन
36.41 into 0.4507 5 सालों के बाद मेरी रेजिडुअल वैल्यू कितनी आ गई है? क्या वही वाली आ गई जो मैंने बात की थी आपसे पहले? ठीक, तो ये हो गया एक छोटा सा हल्का सा रिवीजन और थोड़ी सी बहुत सारे बच्चों के लिए आसानियाँ, अबिट थोड़ी सी आसानियाँ। तो सर आपने क्या सिखाया फिर उन बच्चों को जो क्या नाम है पहले से ये सीखे सिखाए थे? ये भी बात भी है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये पहले से आती थी, तो मैंने तो कुछ भी ना सिखाया उनको। चलें, आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन भी लेते हैं। रेट इज इक्वल टू 1 माइनस, थोड़ी देर पहले एक बातें की थी मैंने, क्या की थी? कुछ बातें की थी, नई चीज़ें सीखनी है ना। नहीं तो ना सही, सिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ऐसी केड़ा आ ये नोट किया यहाँ तक या नहीं किया? अब तो मैं बड़ा स्लो स्लो चल रहा था यार, ऐसे तो ना करो बेटा, इतना तो नोट कर लेना था। हम नोट करो, शाबाश, फिर मैं आगे चलूँगा। करके क्यों नहीं आए हो? उसके साथ में ये वाला मेथड, ये भी सेम था। चलो नोट किया हुआ। अच्छा, टाइम सेविंग है, अभी तो हमने और सेविंग करनी है। क्या बेटा, ज़्यादा समझ करके सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमने अपना टाइम पेपर के अंदर सेव करना है। हम जस्ट 15 मिनट सेव कर लेंगे, एक सवाल और हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। सो सिंपल। जो से बच्चे 85 के ऊपर रुक रहे हैं वो 100 के ऊपर चले जाएंगे, वो आराम से पास हो जाएंगे। ज़्यादा काम करने का ज़्यादा शौक है? बताओ ना, मैं ज़्यादा लंबे लंबे काम करने का ज़्यादा शौक है तुम्हें? बस फिर ज़रा सा क्या करना है, हर काम को ज़रा स्क्वीज़ करना है हमें। कुछ जादू भी तो सीखना है ना। नोटेड है? जल्दी बेटा नोट करो, फिर मैं अगली चीज़ सिखाऊंगा उस चीज़ के ऊपर। अब कल वाली कहानी नहीं है, कल तो मैं शूटर रिवीजन करवाई, अब तो नई चीज़ें हैं, कल तो सारी पुरानी थी, लिहाजा मुझे तो क्या। हाँ तो अब इससे अगली चीज़ सिखानी है ना बेटा। हो गया डन। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं।
एक छोटी सी बात कहूँगा, बुरा ना मनाइएगा। कुछ बच्चे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं कुछ ऐसे ही जैसे मैंने किया, थोड़ा थोड़ा सा, ये ऐसे उनकी वर्किंग शुरू होती है और ऐसे आती है। और कुछ बच्चे होते हैं उनकी वर्किंग ऐसे शुरू होती है और ऐसे जाती है। होती है ना। और अगर पेपर में अच्छी सी वर्किंग करनी हो, प्रेजेंटेशन छोटी सी करनी हो, तो बस एक छोटा सा काम कर लिया करें, एक अदद ये काम कर लिया करें, आपकी वर्किंग की सिमेट्री अच्छी आ जाया करेगी। ठीक है, मर्जी आपने अपनी करनी है। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मशवरे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ मशवरे देने वाला हूँ। काम आप मशवरे बातें मान लेंगे, आसानियाँ हो जाएंगी, नहीं मानेंगे तो मर्जी तुम्हारी। पास या फेल होना है वो किसने होना है, आपने होना है। ठीक है ना, चॉइस इज योर्स। लें जी, एक छोटा सा सवाल लिखें, नोट हो गया है आपने। छोटा सा सवाल ये है, कॉस्ट इज इक्वल टू 400 है, WDV आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 120.69 है। क्या है, डेट ऑफ नहीं, अभी तो उसकी बारी बात में है। अभी तो पता नहीं आज क्या है, सीखना हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। डेट ऑफ परचेज है जनाब आपकी 1 जनवरी 23, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया। परेशानी हो गई है? नहीं ना हुई? ये वाली चीज़ स्टडी टेस्ट की एग्जांपल्स में भी मौजूद है, और ये वाली चीज़ आई थिंक सो पिछली 2 अटैम्प्ट्स में से किसी एक अटैम्प्ट में भी आ गई हुई है। और एग्जांपल से उठाई गई है। लाइफ तो मैंने बताई नहीं, लाइफ तो मैंने बताई नहीं है, ना ही मैंने रेजिडुअल वैल्यू बताई है। क्वेश्चन वैसे इतना सही है, कॉस्ट है, WDV आफ्टर 2 ईयर्स है, और डेट ऑफ परचेज है, और तीसरे साल की डेप्रिसिएशन मालूम करनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। रेट बताया नहीं हुआ क्या? रेट निकालेंगे ना फॉर्मूला से 1 माइनस n वाले से, n में रिमेनिंग लाइफ। हाँ हाँ जी, जो मैंने लॉजिक पहले दी थी वो यहाँ पर काम आनी है। आपका फार्मूला क्या है? असल में आपका रेट का फार्मूला है 1 माइनस जितने साल आपने यूज़ कर लिया हुआ है 2, जितनी वैल्यू आपकी आ चुकी है आफ्टर दैट WDV। अब आ जाए क्या लेंगे? WDV लेंगे। यहाँ पर आ जाएगी WDV 120.69
6,9 और 400 आपकी कॉस्ट आ गई। यहाँ से आप क्या कर देंगे, रेट निकाल लेंगे 0.4507 कि किस रेट के ऊपर ये डेप्रीशिएट हो चुका हुआ है। ये अभी एक मेथड है। ये क्या है, अभी एक मेथड है, इससे और आसान मेथड भी मौजूद है। ये तो उसी लॉजिक को जो रेट आपने सीखा था उसको मैंने उसका कॉन्सेप्ट मज़ीद थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की है कि असल में इसका कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट सीन क्या है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो घबराना नहीं है, रेट निकल सकता है। अब भी किसी ना किसी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये 120.69 हुआ होगा। ठीक है जी। कॉस्ट 400, रेजिडुअल वैल्यू 20, डेप्रीसिएशन रेट 0.4507 and I do need WDV आफ्टर 5 years। रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं लिखते। अगला सवाल मेरा ये है, 20 है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे वर्किंग होगी? ये जो वर्किंग किया यही होगी ना, यही है ना। लेकिन मेथड सवाल क्या है, हमें चाहिए क्या, WDV चाहिए। अब आए जरा कैलकुलेटर पकड़े। और सब्र कर ले यार, सब्र कर ले, सब्र कर ले। कैलकुलेटर पकड़ना है आपने। क्या पकड़ना है? कैलकुलेटर ऑन कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 400 ज़रा 0.45 नहीं, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। क्या करनी है? 1 माइनस 0.4507 इंटू 12/12 ज़रूरी है। पहले आंसर बताइएगा। 219। क्या आप जंप करके यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं? वर्किंग कौन सी लेंथ है? ये वाली 3 लाइंस वाली, 3 लाइंस वाली, या फिर ये वाली? सबर तो कर लेना यार। वर्किंग कौन सी लेंथ है? ठीक है, चले। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है, ज़रा जल्दी नहीं मचानी है। ये 20-25 दिनों में आप बहुत शार्प हो चुके होंगे इंशाल्लाह। चले, 1 माइनस 0.4507। सबर कर लेना यार, नहीं जल्दी मचानी है। जो सा आपने फार्मूला लिखा था उसमें मजीद क्या लिखते हैं? 1 माइनस 0.4507। क्या आप जंप इन करके अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं? मजीद काम क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। yes, 4 लाइंस फिर 5 लाइंस, और उसका मुकाबला इसके साथ हो सकता है टाइम। असल है चीज़ टाइम। असल चीज़ क्या है? टाइम। टाइम मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड मुझे क्या है? WDV। मुझे किसी तरीके से WDV इस पर पहुंचना है, या फिर दरमियान वाली किसी WDV इस पर पहुंचना है।
यहाँ पर पहुँच रहे हैं, 4 साल आगे जाना है। तो 4 साल आगे जाना है तो कम अज़ कम भी इस इतनी वर्किंग पर ही कितना टाइम लगाया था हमने? इस वर्किंग के ऊपर कभी आपने नोट किया हो कितना टाइम लगता है? 4 से 5 मिनट तो लग जाते हैं ना। अब वही चीज़ हमने आधे मिनट में करनी है या 1 मिनट में करनी है। अपना टाइम क्या करना है? स्क्वीज करना, नथिंग एल्स, स्टेप बाय स्टेप। कल मैंने जल्दी मचाई थी, मुझे पता है, मैं टोटली रिवीजन करवा रहा था, वो भी पीआरसी की। अब मैं पीआरसी की रिवीजन नहीं करवा रहा, अब मैं R1 में आपके क्या काम कर रहा हूं? टाइम रिड्यूस कर रहा हूं। वक्त की बात है ना, कब कौन सी चीज कैसे चाहिए। चले आगे बढ़ें। क्या आप इसके आगे फिर से एक ब्रैकेट लगा सकते हैं? 1 माइनस 0.4507, 66.2 बड़ी मेहरबानी। एक्यूरेट आंसर जा रहे हैं। कहां पर पहुंच गए हम? 66.29। वर्किंग कहां पर पहुंच गई? अच्छा, अब फिर से क्या किया जाए? इसके आगे एक और लगा दिया जाए, 1 माइनस 0.4507, पक्का पहुंच गए? पहुंचे तो सही ना, कैलकुलेटर से करके पहुंचे। नहीं, मुझे नहीं यकीन है अपने आप पे, मुझे आपका, आप जब तक खुद नहीं करोगे बच्चों, जब तक आप खुद नहीं करोगे, माइंड एक्टिविटी नहीं होनी। जब माइंड एक्टिविटी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 36.4165। हाँ, ये ऐसे चीज़ ऐसे आना चाहिए जवाब, 0.45। ठीक है, 36.41 आगे 615141, पता नहीं क्या क्या कुछ। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको मज़ीद कर दूँ 1 माइनस 0.4507, 20.000 समथिंग, इट मीन्स यू हैव रीच्ड एट 20। डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है राउंडिंग ऑफ 0.4507 के ऊपर राउंडिंग ऑफ हुई है। ठीक हो गया? डन। अब आपने कैलकुलेट क्या किया है? डब्ल्यू डी वी कैलकुलेट किया। ठीक, अब आप डब्ल्यू डी वी का ये फार्मूला लिखें, कॉस्ट इनटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम एंड सो ऑन। जी बेटा, हाँ, वो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप है। सर अगर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो उसमें ये पूरा मेथड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बेटा? सर इसमें तो डब्ल्यू फाइंड किया ना हमने। जरा सब्र तो करें, सब्र तो करें, रुको जरा, सब्र करो। डब्ल्यू डी भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तो इसी एक फार्मूले से पता नहीं क्या क्या बुलाएं होनी है। हाँ, इसी फार्मूले ने आगे जाके, हाँ, सदका इसका दे दें। यहाँ पता नहीं कौन कौन सी बुलाएं दूर करनी है इसने। 2 दफ़ा दे चुके हैं, अगली दफ़ा इंशाल्लाह नहीं देंगे, इंशाल्लाह। तो क्या हो गया है? ये फार्मूला क्या करना है आपने? अप्लाई करना। ठीक, अब अगली कहानी ये है कि आपने मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं लिखने लगा हूँ। क्या लिखने लगा हूँ? क्वेश्चन और लिखने लगा हूँ। कॉस्ट कितनी है? 400। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अप्रैल 23। और मुझे आपने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन देनी है 31 दिसंबर, नहीं यार, इतनी तो नहीं, 27 की।
आपका सवाल। क्या देनी है? अब देखते हैं कौन सी वर्किंग करता है। अपना दिमाग यूज करना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब मैं R1 सिखा रहा हूं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपका टाइम अभी लगवा के टाइम को क्या कर रहा हूं, फ्यूचर का टाइम रिड्यूस करवा रहा हूं। हाँ, डेप्रीसिएशन का रेट वही है। डेप्रीसिएशन रेट ले जनाब, डेप्रीसिएशन रेट हम रखते हैं, चलें वही रख लें, 4507 ही रख लें। हो गया क्या? इसके बस पहले साल भी 9 आएगी। हाँ ना, 24.10। मैंने WDV नहीं मांगी आपसे, मैंने क्या मांगा? डेप्रीसिएशन की रिक्वायरमेंट मांगी। ओ यस, पेपर में जब तक पढ़ोगे नहीं गौर से कि मांगा क्या है तो करना क्या है। 375.89। 375.8, हमारी मेहरबानी वो साल की निकाली डॉक्यूमेंट। जनाब, गौर से पढ़ तो लेना। मेथड भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पता चले स्ट्रेट लाइन से निकाल दिया पकड़ के। नहीं, मैं पेज के ऊपर कह रहा हूँ, पेज के ऊपर मुझे बताना है तरीका कैसे कर। मैंने एक चीज़ लिखी है, एक चीज़ सिखाई है, अब मैं उसकी एप्लीकेशन आपसे चाह रहा हूँ बस, कि आप वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो सिंपल। एक बेटी ने सवाल पूछा था, मैंने भी सवाल यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से करके पता नहीं कितने ही एरियाज हैं जहाँ पे टाइम आपका इंशाल्लाह क्या करवा दूंगा, ऐसे रिड्यूस करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो आपका पेपर इंशाल्लाह जब आप पेपर देकर आएंगे और कहेंगे कि 10 मिनट पहले हो गया था, इंशाल्लाह। 2027 की साल की डेप्रिसिएशन चल। हाँ जी, 19.7। कहीं भी मुख्तलिफ आंसर आने शुरू हो गए हैं। क्या आया बेटा आपका आंसर? क्यों नहीं हो रहा? डेप्रीसिएशन का फार्मूला लिखें, स्टेप बाय स्टेप डेप्रीसिएशन का फार्मूला लिखें। यहां पर मैंने लिखवाया, एक फार्मूला करके बताया था, किधर गया वो, किधर गया वो, ये है, ये फार्मूला लिखें, ये फार्मूला लिखें। देन थिंक अबाउट दैट, व्हाट यू नीड एंड फॉर विच ईयर यू नीड टू। यस, 27 की निकाल दें। हम्म, 5 पॉइंट तो नहीं बनती, उस बच्चे की नज़दीक 19 सही लग रही थी तकरीबन। पता नहीं, मैंने बिल्कुल यकीन करें मैंने कैलकुलेट नहीं की, अभी बैठा सवाल बनाया ना ही मैंने कभी सवालों के जवाब याद ही नहीं किए। टोटल डेप्रिसिएशन मांगी है
मैंने सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2027 वो मांगी है। 31 दिसंबर 27 के ऊपर डेप्रीसिएशन क्या चार्ज करनी है वो मांगी। ले जी, कैसे होना है आपका डेप्रीसिएशन का फार्मूला क्या होता है जी? WDV ओपनिंग इनटू रेट इनटू n/12, यही सिखाया आपको। अब मैंने आपसे मांगी है 31 दिसंबर 27 की डेप्रीसिएशन, ये चार्ज करनी है। इट मींस इस साल के लिए WDV ओपनिंग कौन सी होगी? 31 दिसंबर 26। क्या मैं अब 31 दिसंबर 26 पर डायरेक्टली जंप इन कर सकता हूं ये पूरी टेबल बनाने की बजाय? बस ये वाला काम सीख, ये इतनी लंबी टेबल नहीं बनानी, मैं सिर्फ यहां पर जंप इन करना है। आई हैव टू डू ओनली दीज 3 लाइन्स, आई हैव टू डू ओनली दीज 3 लाइन्स। ये इतनी सी काम करना है आपने, मुझे सिर्फ और सिर्फ 43.886 इतना सा काम करना है। इतना लंबा काम करने की बजाय इतना सा काम करना है। WDV आप लिखेंगे WDV ओपनिंग, डेट लिख दें 1 जनवरी 27 या फिर 31 दिसंबर 26, और फार्मूला आपको अभी सिखाया कौन सा? कैलकुलेटर वाला, कॉस्ट इंटू रेट इंटू 1 माइनस RT 1 माइनस RT 1 माइनस RT। जस्ट आपने ऐसे देखना है, अप्लाई करना है। अच्छा, कॉस्ट कितनी? 400, 1 माइनस रेट 0.4507। पहला साल 2000 कौन सा है? 23। कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स इनटू 9/12। पहला साल हो गया। कौन से वाला? 23 वाला। 1 माइनस 0.4507 कौन सा साल हो गया? 24। सब्र करना यार, अगले स्टेप बाय स्टेप। 1 माइनस 0.4507 कौन सा साल हो गया? 23, 24, 25। 1 माइनस 0.4507 कौन सा साल हो गया? 26। और अगर आप वर्किंग के अंदर ऐसे करके ₹1000 लिख रहे हैं तो क्या आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं? दे सकते हैं। अब गलती क्या हो जाती है बच्चों से इस शॉर्टकट को भी अप्लाई करते हुए? वो बच्चे पावर के चक्कर के अंदर ना 1 साल गलत कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पावर के चक्कर में जल्दी जरासी मचाते हुए 1 साल गलत कर जाते हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि जी देखिए यहाँ पर तो क्या करो, इस तरीके से कितना शॉर्ट करवा दिया, काम इतना शॉर्ट करवा दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने अंदर पहले इसके ऊपर परफेक्शन लेकर आओ, फिर पावर वाली परफेक्शन पे चले जाना। ठीक है, जल्दी बहुत ज़्यादा नहीं मचाने की ज़रूरत, 2-3 महीने हैं हमारे पास काम करने के लिए। ज़रा सा काम रिड्यूस करवाया और पता चले कि जी आप काम सीखने की बजाय काम उलट कर जाए, लिहाजा जल्दी नहीं मचानी, पहले काम रिड्यूस करवा दिया आपका। अब जब कैलकुलेटर पर जाओ तब काम शॉर्ट में लिख लो, 400 इंटू 1 माइनस 0.4507 इंटू 1 माइनस 0.4507 इंटू 9/12। ये पहला साल हो गया, नजर आ रहा ना? पहला साल हो गया। दूसरा साल क्या है? 1 माइनस 0.4507। हो पता नहीं किधर चला गया। ये अब आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पर जब आ जाएंगे तो तब आप काम पावर दे दें और यहाँ से कैलकुलेट से चेक कर लें कितने हैं ये, 1 2 3। बेटा सब्र करो, 26 पे तो पहुंचने दो ना, फिर रुको जरा, सब्र करो, नहीं जल्दी मचानी ना। डेट लिखी है 26 पर पहुंच रहा हूं। क्या लिखी है? डेट लिखी है, कहां पे पहुंच रहा हूं? 26, 31 दिसंबर 26 पर पहुंचना, 27 की कैलकुलेट करने के लिए। पावर कितनी दे दूंगा?
अब अगर मैंने ऐसे लिखा होगा तो गलती होगी, नहीं बोले ये गिना 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, गलती होगी। अब ऐसे गलती नहीं होगी। जब कैलकुलेटर पे जाओ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो कितने हैं, 3 है। पावर क्या दे दो 3 और इक्वल टू दबा दो, क्या आ गया 43.88 या 89, 43.89 आप यहाँ पर लिख दें 43.89। ये क्या चीज़ आई है, WDV ओपनिंग। और डेप्रीसिएशन मालूम करनी है 2027 की, तो डेप्रीसिएशन जब आपने 2027 की मालूम करनी है 31 दिसंबर 27 की, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, WDV ओपनिंग इनटू रेट। ये WDV ओपनिंग आ चुका हुआ है 43.89 इनटू रेट है 0.4507। ठीक है बेटा, हो गया। ये मेरी रूटीन है। आगे जाके जिन्होंने FAR1 पढ़ा हुआ है, डिस्पोजल करते हैं, उसके अंदर यही वाली वर्किंग बस एक ही साल की बनाया करेंगे हम वो लंबी वर्किंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, शुरू से शुरू होंगे और एंड तक नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जो सा करंट ईयर है सिर्फ उसकी वर्किंग बनाया करेंगे। ठीक, एग्जामिनर इससे भी शॉर्ट वर्किंग करता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि वो इससे शॉर्ट वर्किंग के ऊपर जब मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ ना, तो फिर बच्चे डामाडोल हो जाते हैं। हाँ, कुछ शार्प बच्चों उसको पिक कर लेंगे, मेजोरिटी क्या करेगी, वो पिक कंफ्यूज हो जाएगी। लिहाजा एक फार्मूले के ऊपर स्टिक हो जाएं, जो फार्मूले सिखाएं। जो शार्प होंगे खुद ही मज़ीद इसके आगे बना लेंगे, मैं मज़ीद बातें नहीं करूँगा ताकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो। जो शार्प होंगे खुद ही इसमें ऑप्ट कर लेंगे, मुझे पता है यार इतने पावर शावर की ऑप्ट कर रहे हैं तो वो भी ऑप्ट कर लेंगे। बताएं जी क्या आंसर आया, वही वाला आंसर आ गया 19.78 और फिर क्या आ जाएगी, WDV क्लोजिंग आ जाएगी 31 दिसंबर 27 की 24.10। जी बेटा किधर से बात आई थी जी, पूछ लो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आसान है, मुश्किल तो नहीं। तो डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करने का तरीका आ गया, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। डेप्रीसिएशन का फार्मूला भी हमने सीख लिया, हमने इसके शॉर्टकट भी सीख लिए, पावर का तरीकाकार भी सीख लिया, जिसमें गलती के चांस इंशाल्लाह नहीं। कोई बात नहीं, खैर है। मोबाइल तो नहीं ना था अंदर, बस किताबें ही थी ना, किताबों की वैसे ही खैर है, वो वैसे ही डैमेज हुई हैं। ठीक है जी, इतना पढ़ते हैं हम कि किताबें डैमेज हो जाती हैं। लें जी, इसके ऊपर बना लें कि ये वर्किंग आप डिस्पोजल के लिए भी परफॉर्म किया करेंगे। यही वर्किंग डिस्पोजल के लिए परफॉर्म किया करेंगे। ये वो वाले बच्चे लिख लें जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो बेशक इसको छोड़ दें, आगे जाके जब डिस्पोजल पढ़ाऊँगा 10-15 दिन बाद कभी डिस्पोजल पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है जी, हो गया। चलें अब आप क्या करें, क्या क्या ना करें। 2-3 शॉर्टकट्स आपने सीख ली हैं और आपने अपनी वर्किंग को स्क्वीज़ कर दिया है टू दिस। अब ज़रा सा इसकी भी मालूम कर लें। बेशक मैंने इतनी वर्किंग करवाई है सिर्फ सिर्फ आपको, क्या करवाई है, ओनली करंट ईयर।
लें जी, अब तो ये जल्दी हो जाना चाहिए, अभी बिल्कुल भी लेट नहीं होनी चाहिए। ये कि सवाल से एक्सट्रैक्टेड सारी चीज़ें हैं। क्या हो गया जी? 20.003 गलत है, नहीं गलत, 16.4 ये सही है। जो सी चीज़ सिखाई है उसके ऊपर जाना है। ये सारी बातें एग्जामिनर कभी कभी कुछ कुछ करके दे के पूछ रहा है मुख्तलिफ जगह पे। हाँ जी बेटा, हो गया, 16.4 निकल आई, ज़बरदस्त, 16.4 आ गया। यहाँ पे तो कॉस्ट तो दी नहीं हुई थी, फिर कैसे किया? WDV के ऊपर ही क्या लगने हैं? रेट लगने हैं। ये जो हमने काम सीखा था, ये जंप इन किया था, तो अगर हाँ आपको ये चीज़ दी हो तो ये क्या है? कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट? WDV है। तो अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है तो आपने इससे आगे चलना शुरू कर देना है बस। अब मैंने आपको ये चीज़ दी थी, अब आपने बस इससे आगे चलना शुरू कर देना था। इससे आगे साल देखने थे कितने आगे जंप इन करने, वर्किंग वही बननी है, वर्किंग में चेंज नहीं है। आपको डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 27 मालूम करने के लिए WDV ओपनिंग चाहिए, यानी 31 दिसंबर 26 की WDV चाहिए, और आपके पास 31 दिसंबर 24 की है, तो आप 120.69 पिक करें। 1 माइनस 0.4507, ये कौन सा साल हो गया? 25। 1 माइनस 0.4507, ये कौन सा साल हो गया? 26। आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से आप क्या होंगे? स्विच होंगे। जस्ट एप्लीकेशन है। क्या है? इट्स एन एप्लीकेशन, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग ओनली। तो यहाँ से आप जंप इन होके यहाँ पर आए 36.41 पर, जो कि आंसर आया WDV 31 दिसंबर 26 की। क्या आंसर आया था? 16.4 नहीं 36.41, ये आपका ₹1000 में आंसर आ गया, WDV ओपनिंग। अब आपने इससे आगे क्या करना है? जस्ट डेप्रीसिएशन मालूम करनी है। 36.41, ये WDV क्या हो गई आपकी? ओपनिंग। 0.4507, ये क्या हो गया उसका? रेट 16.41, और ये लेस हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगी? 8.99 WDV क्लोजिंग 31 दिसंबर 27। मुश्किल तो नहीं है? बोलो डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर? क्या? इसको मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हैं? बेटा जानी, आपकी मेहरबानी। सर, बेटा बात पता है क्या है?
अगर कोई MCQ होगा ना फिर ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको बोल रहा हूँ कि इससे मज़ीद आगे शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वर्किंग के ऊपर स्टिक हो जाएं। ये 40 जगहों पे काम आनी है। ये वर्किंग, एक वर्किंग ने मुख्तलिफ जगहों पर काम आना है, और इससे ज़्यादा शॉर्टकट लगाते हुए क्या होगा? सर मैं यहाँ एक स्टेप स्किप करने की बात कर रहा था। जिस तरह से आपने 36.41 लिख के उस पे रेट अप्लाई किए हैं, हम डायरेक्टली उसकी साथ वाली लाइन पे रेट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जी बेटा, कर सकते हैं अगर आप MCQ कर रहे हो तो। आपको MCQ मेरा ख्याल है ये 16 में से कतन नहीं आना, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। IS 16 में से MCQ नहीं आता। IS 20 में से आता है, 36 में से आता है, 40 में से आता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से आता है, रेशियोज में से आता है, कैश फ्लो में से आता है, इनमें से MCQ आता है। 16 में से MCQ नहीं आता एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक, ये कहाँ पर यूज़ होनी है वर्किंग? ये डिस्पोजल में यूज़ होनी है। और जब आप डिस्पोजल करते हो तो उस डिस्पोज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी होती है, तो फिर वो डेप्रिसिएशन अलहदा से नज़र भी आनी चाहिए वर्किंग में। ठीक, और ये वाली वैल्यू भी कहीं पे यूज़ होनी होती है डिस्पोजल के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने एक पेट फॉर्मेट बनाया हुआ है। उस फॉर्मेट को फॉलो कर लोगे ना तो ज़िंदगी क्या रहेगी? आसान रहेगी। और कम अज़ कम आपके कोई 5-7 स्टेप्स कम करवा दिए। अब इससे मज़ीद ना जाओ। ठीक है, एक लेवल पर, वो किसी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कह रहा हूँ, आगे बहुत सारी वर्किंग होनी है। तो ये वाली 1 साल की वर्किंग अपने लिए लाजिम बना लें कि आपने ऐसे ही करनी है। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वर्किंग यूज्ड फॉर डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। आप लोगों ने चूंकि मेजॉरिटी ने पढ़ा हुआ है, लिहाजा ऐसा मसला नहीं है। जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ कोई मसला नहीं, जिस मैंने लिखा है। जब ये वाला स्टेप आना है तो मैंने करवानी है, दोबारा से बार बार बोलना है ये और ये वाला PDF खोल के दिखा दूंगा। ये मैंने बोला था, बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा जा सकता पुराना, मैं दिखा नहीं सकता। ये तो मेरे पास सेव है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं नहीं भाग सकता, तुम भी नहीं भाग सकते। तो ये हो गई आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हिस्ट्री में है। उसके क्या हो गए? कुछ शॉर्टकट्स हो गए। काइंडली जहाँ तक सिखाएं वहाँ तक रहेंगे, आपका फ़ायदा है। मज़ीद आगे इसकी आप सोचें, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्टकट में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बता रहा हूँ किन कंफ्यूजन में शिकार हो गए कि यहाँ पर मज़ीद शॉर्टकट लगा सकते हो। 1 - 0.4507 का मज़ीद शॉर्टकट लग सकता है। 0.56 समथिंग या 0.55। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 0.4507 लगाऊँ या 0.55 लगाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। या अगर 20% रेट हो तो 1 - 0.2 क्या होगा? कभी 0.8 आ रहा होगा, कभी 0.2 आ रहा होगा। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, मैंने उस तरीके से भी करके पढ़ाया हुआ है, और अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने उसके बाद छोड़ दिया था। जब कंफ्यूजन बच्चों में आनी शुरू हो गई, मैंने टोटल छोड़ दिया। मैंने कहा बस ये दिस इज द मैक्सिमम। हाँ, ये लिमिट है। भाई एक इतनी लंबी वर्किंग अगर हम शॉर्ट कर ले हैं तो मुझे क्या वो जिसे कहते हैं ना कटे आया कि यार मैं हो ना शॉर्ट करावा। ठीक है जी, ठीक है। कुछ चीज़ें छुपी भी रहनी चाहिए। ले जनाब, ये आपका हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में काफ़ी हद तक क्या हैं जो शॉर्टकट्स हैं वो मैंने आपको क्या कर दिए, सिखा दिए। ठीक है,
अब चलते हैं बच्चों, प्यारे से बच्चों, मैं बनाऊंगा 4-5 मिनट में आपके साथ इसका टी अकाउंट। क्या बनाऊंगा? हाँ, लेजर, एसेट का टी अकाउंट। और किसका बनता है? दो बस बनाएंगे, एसेट का और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। 1 जनवरी 23 का बीडी कितना होगा? नील। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट 400, 1 जनवरी 23। इस साल में अगर मुझे हर साल की डेप्रीसिएशन करनी है, फिर मैं मजबूर किस पे होऊंगा? किस वर्किंग पे मजबूर होऊंगा? फिर इसी वर्किंग पे मजबूर होऊंगा। अगर मुझे हर साल की क्या करनी है, और अगर मुझे सिर्फ करंट ईयर का बनाना है 2027 का, फिर जंप लगा सकता हूं ना। मैंने वर्किंग बनाई है। ये भी बेटा जी जो शॉर्टकट बना रहे थे आप, क्या करना है मुझे? अगर मैंने सिर्फ कौन से साल का बनाना है, चलिए सीडी यहाँ पे बना देता हूँ। 31 दिसंबर 23 का सीडी क्या है? 400। यही चलता रहेगा। और मुझे बनाना है 1 जनवरी 27, बीडी कितना होगा? 400। अब मुझे 1 जनवरी 27 का बीडी निकालना है। हाउ आई विल बी एबल टू कैलकुलेट? कौन सा? एक फार्मूला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आ गए। अभी तो मैंने आपको 1 माइनस रेट इनटू टाइम, तो WDV का फार्मूला सिखाया। 1 जनवरी 27 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? नहीं, इकट्ठा तो हम कर ही नहीं। कॉस माइनस WDV इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो आप यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के पास करके क्या करेंगे? कॉस्ट माइनस WDV, और यहीं पर अप्लाई कर देंगे। कहीं और जाके वर्किंग नहीं करनी। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 का रेफरेंस नहीं। कॉस्ट कितनी? 400। WDV क्या अभी मालूम की है? अगर मैं ये वाला साल, ये वाला कहानी करूं तो ये जो आप शॉर्टकट लगा रहे थे, इससे भी अगला, तो फिर ये वाली चीज कहीं ना कहीं पे क्या हो सकती है? यूज हो सकती है। तो 36.41 क्या है? WDV है। हम इसको क्या कर देंगे? 36.41 को यहां पे लिख देंगे। ठीक। बहुत सारे बच्चे क्योंकि बहुत सारी जगहों से पढ़कर आए हैं, वो मुख्तलिफ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो यहाँ पर रेफरेंसेस देने की कोशिश कर रहे होंगे। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। मेरा तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि कहां से उठा के लेकर आए हो? ये 36.41 कहीं से लेकर आए हो ना? बोलो, लेकर आए हो? जरा एग्जामिनर के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए आसानी पैदा करो। यहां पर कोई ABC का इंसान लिख दो। ये क्या है? J। और यहां पर क्या जाके लिख दोगे? J। ये क्या हो गया? क्रॉस रेफरेंस। कि आप कौन सी जगह से पिक करके ये वाली वर्किंग लेकर आए हैं। क्या एग्जामिनर को कोई तकरीबन 4 पेजेस से ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत पड़ती है? किसी एक सवाल को, किसी भी एक सवाल को 4 पेजेस से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? 4 भी बड़े होते हैं। अदरवाइज तो क्वेश्चन 2 या 3 पेजेस के ऊपर क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। वो भाई के हंस रहे हैं, मैं तो 6-6 पेजेस पे करता हूँ। हम भी परेशान हुआ करते थे जब पेपर देते होते थे।
हम अभी 13-14 पेज पे पहुंचते हैं तो वो आवाज़ आती है शीट प्लीज़। पता नहीं क्या कर रहे हैं जी, हम जैसे पता नहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है बंदा। फिर जब बंदा 16 पेज पे पहुंचता है फिर से आवाज़ आती है, 2 आवाज़ें इकट्ठी, शीट प्लीज़, बंदा फिर परेशान। मेरा ख्याल है पूरे सीए के अंदर शायद 1 पेपर था या 2 पेपर थे जिसके अंदर मेरी शीट लगी होगी, फाइनल का रिपोर्टिंग का पेपर, उसके अंदर मेरी शीट लगी थी। टोटल भूल गया क्या टोटल भूल गया पता नहीं क्या हुआ था, उसके अंदर शीट लग गई थी, वो लेंथी पेपर था क्या था। अदरवाइज थ्योरी में तो 16वें-17वें पेज या 15वें पेज से आगे जा ही नहीं जाता था। पता नहीं किस तरह से थ्योरी में शीट प्लीज़ की आवाज़ें आती हैं, शायद 2-2 लाइन्स करके लिखते हैं। वैसे आप लोगों ने भी कभी आवाज़ दी है शीट प्लीज़ की? अभी तक नहीं अभी तक नहीं? नहीं हाँ ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या है ये? 363.59। अब आपका यहाँ पर एक ही 31 दिसंबर 27 के ऊपर क्या है एंट्री? डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। यहाँ पर हम कहते हैं के और ये के से उठाकर ले आते हैं 16.41 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैरेट डाउन 31 दिसंबर 27 का, और यहाँ पर भी आ जाएगा 31 दिसंबर 27 का कैरेड डाउन 380। ठीक है, तो एक और फार्मूला याद हो गया, कॉस माइनस डब्ल्यू डी वी इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और चूँकि एक ही एसेट था लिहाजा हमारी ये वाली वर्किंग भी डायरेक्टली यूज़ हो गई है और हमें बार बार काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। होप सो आज आपको कम से कम थोड़ा सा मज़ा आया होगा काम करके, थोड़ा सा टाइम रिड्यूस होने का अंदाज़ा हुआ होगा कि यस यू कैन रिड्यूस योर प्रीशियस टाइम। इसी तरह से करते करते मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में हम कुछ मुख्तलिफ़ काम सीखेंगे जिससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा और इंशाल्लाह आप 5 से 10 मिनट पहले पेपर इंशाल्लाह R1 का ख़त्म कर देंगे मुकम्मल इंशाल्लाह। और एक दफ़ा पेपर मुकम्मल हो जाए तो इंशाल्लाह पेपर पास, क्योंकि मेजॉरिटी अक्सर स्टूडेंट की मेजॉरिटी है बहुत लेंथी मेथड से मुख्तलिफ काम कर रही होती है। कुछ तो मुझे इंफॉर्मेशन मिली जब मैंने नाई कैब में सेशन करवाया, वहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स बताए, तो बच्चे कहते हैं कि हम तो जो नोट है पहले टी अकाउंट बनाते हैं, हाँ टी अकाउंट पहले बनाते हैं फिर उसको उठा के नोट में फेंकते हैं। अब मुझे नहीं पता शायद कोई बंदा यहाँ पे भी बैठा हो, लेकिन हमने तो डायरेक्टली बना देना है। इंशाल्लाह वर्किंग से डायरेक्टली बनाया करेंगे नोट, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और कल हम नोट भी बनाना इंशाल्लाह सीखेंगे, इसी क्वेश्चन का सीखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, मैं अवेलेबल।